नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को वैभव लक्ष्मी जी की व्रत विधि, कथा, उद्यापन विधि और महत्व बताने जा रही हूँ। वैभव लक्ष्मी जी का व्रत मुख्यतः शुक्ल पक्ष में आने वाले शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। शुक्रवार के दिन ही व्रत को किया जाता है। वैभव लक्ष्मी जी का व्रत कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से कुंवारी लड़की, औरत या आदमी कर सकते हैं। जब गृहस्थी जीवन को जीने वाले पति पत्नी एक साथ मिलकर भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होकर व्रत करने वालों को सुख संपदा और ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत के 6 नियम। वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करने से पूर्व व्रत के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही व्रत को करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत को किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाले शुक्रवार से अपनी इच्छा सहित शक्ति के अनुसार मन में संकल्प करके 7, 11, 21, 31 या विषम संख्या में अपनी इच्छा पूर्ति तक कर सकते हैं। व्रत करने वाले व्रती को वैभव लक्ष्मी जी का व्रत अपने निवास स्थान पर ही अपने भक्तिभाव और विश्वास से करना चाहिए। यदि व्रती को कहीं बाहर जाना पड़े तो उस शुक्रवार को व्रत नहीं करके अगले आने वाले शुक्रवार को अपने निवास जगह पर ही संपन्न करना चाहिए। जब कभी परिस्थिति वश किसी तरह की मांदगी होने पर उस शुक्रवार को व्रत नहीं करके अगले आने वाले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। व्रती को अपने मन में किए हुए संकल्प के अनुसार ही व्रतों की संख्या को पूरा करना चाहिए। अंतिम व्रत के दिन व्रती को शुक्रवार के दिन विधि विधान से माता वैभव लक्ष्मी जी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रती के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्रत के पूरे होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिभाव व श्रद्धा अनुसार 7 बालिकाओं को अपने घर खाना खिलाना चाहिए। उन कन्याओं का आशीर्वाद भी लेना चाहिए और कुछ भेंट स्वरूप वस्त्र और द्रव्य भी देना चाहिए। वैभव लक्ष्मी जी की व्रत की विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से पूर्व मन में शुद्ध भावना रखते हुए सभी सामग्री को नियमांकित रूप से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे बार बार उठ खेट नहीं करना पड़े और पूजा पूरी तरह से हो सके। सबसे पहले व्रत की कथा शुरू करने से पहले एक लकड़ी या बासोट या एक चौकी पर अक्षत की एक छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर जल से भरा एक ताम्र कलश को स्थापित करना चाहिए। उस कलश पर कोई भी धातु की एक छोटी कटोरी लेकर उस कटोरी में 5 धान्य, कोई भी द्रव्य सिक्का, जेवरात या चांदी का सिक्का रखकर उस पर रख देना चाहिए। उस बासोट पर श्री लक्ष्मी का यंत्र, माता लक्ष्मी जी के सभी स्वरूपों के वाला फोटो या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। उस बासोट पर गाय का शुद्ध घी को एक दीपक में भरना एवं उसमें फूल बाती डालकर प्रज्वलित करना चाहिए और अगरबत्ती को भी प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद मन में अपने श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके उनको अपने पूजा स्थल बुलाने के निमंत्रण देना चाहिए। फिर उसके बाद मन को एकाग्रचित करके माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह व्रत करने वाले कोई औरत या पुरुष या बालक या बालिका के द्वारा पूर्ण विधि विधान से पूजा आराधना करने पर माता वैभव लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अपने प्रिय भक्त की समस्त तरह की कामनाओं को बहुत जल्दी से परिपूर्ण कर देती हैं। व्रत कथा से पहले नैवेद्य बनाना। व्रत कथा को शुरू करने से पहले ही माता लक्ष्मी जी को भोग के रूप में अर्पण करने के लिए नैवेद्य के रूप में अपने घर की रसोई घर में किसी भी तरह की कोई मीठी वस्तु, जिसमें दूध व चावल से तैयार खीर, सीरा, गुड़ या शक्कर या बाहर की कोई भी मिठाई और 5 तरह के फल आदि को उपयोग में लेना चाहिए। जब पूजा आराधना से पहले माता वैभव लक्ष्मी जी को मन ही मन याद करके उनका आह्वान करना चाहिए और स्तुति भी करनी चाहिए। उसके बाद कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जब कथा पूर्ण हो जाती है तब माता वैभव लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद माता वैभव लक्ष्मी जी भोग को अर्पण किए नैवेद्य को प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। फिर अपना व्रत को खोलना चाहिए। श्री वैभव लक्ष्मी जी की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक महानगर था। उस नगर का नाम कुशीनगर था। कुशीनगर में लाखों की संख्या में लोगों की जनसंख्या निवास करती थी। जिस तरह दूसरे नगरों की जीवनचर्या होती है वैसा ही कुशीनगर में भी था, यानी अच्छाई बहुत ही कम, बुराई बहुत ज़्यादा, पुण्य बहुत ही कम, पाप अधिक संख्या में था। कुशीनगर में हरिवंश नाम का एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन को चला रहा था। हरिवंश एवं उसकी पत्नी दामिनी भलाई करने वाले और जितना मिले उसमें ही संतुष्ट मिजाज वाले थे। धार्मिक कार्यों में उन दोनों की बहुत ही श्रद्धा व विश्वास रखते थे। दुनियादारी से उनका कोई विशेष मतलब नहीं था। अपने
आप में अपनी गृहस्थी का ही मतलब रखने वाले थे। पूर्वजों की वाणी के अनुसार संकट और मेहमान के आने का कोई भी निर्धारित समय नहीं होता। कुछ समय के बाद दामिनी के साथ ऐसा हुआ कि जब उसका पति हरिवंश बुरे लोगों के साथ रहने लगा और बुरी संगति में फंसता जा रहा था, उसके पति का मन अपने गृहस्थी जीवन से भटक गया था। उसका पति बुरे लोगों के साथ रहते हुए शराब पीने लगा। वह रात को शराब पीकर बहुत देरी घर पर आने लगा, उसको गली गलौज करने लगा और उसके साथ मारपीट भी करने लगा। इस तरह उसके पति का हमेशा नियम बन गया। वह वेश्यागमन करने लगा, जुए, सट्टे और रेस आदि बुरे कर्म भी करने लगा, जिससे वह बुरी तरह अपने जीवन को भ्रष्ट करने लगा। हरिवंश अधिक धन कमाने की इच्छा से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह अनुचित कार्यों को करके अपने शौक को पूरा करने के गलत लोगों के साथ रहने लगा। उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहा। अपनी बुरी संगति के फलस्वरूप उसने अपने घर की सभी वस्तुओं को बेच दिया। अब उसके घर में बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, जिसके कारण जो लोग पहले उसको मान सम्मान दिया करते थे, वही लोग उससे दूर होने लगे। उसकी कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। उसके हालात भूख के मारे भिखारी की तरह हो गए थे। लेकिन दामिनी बेहद ही संयमी, संस्कारी और आशा रखने वाली थी। भगवान पर उसकी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब अपने किए गए पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इसी आस्था से वह नित्य भगवान की भक्ति करती रहती थी और अरदास करती थी कि उसके दुखों को जल्दी दूर करके सुख प्राप्त हो। समय अपने गति से चल रहा था। इस तरह समय बीतते बीतते एक दिन अकस्मात दोपहर के समय में उसके घर के दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ को सुनकर दामिनी अपनी निंद्रा को तोड़कर उठी। उसे डर सताने लगा कि कोई मेहमान तो नहीं आ गए। उनका वह कैसे अतिथि सत्कार करेगी, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित करके उनको संतुष्ट कर सके। लेकिन वह संस्कारवान होने से उसका मन अतिथि सत्कार करने के लिए तैयार हो गया। फिर वह उठकर उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उस दिव्य पुरुष के सफ़ेद घुंघराले बाल थे। उसका चेहरा उन बालों से ढका हुआ था। उस दिव्य पुरुष के चेहरे पर लहराती दाढ़ी व गेरुए रंग के कपड़ों को पहने हुए था। उसके चेहरे से एक चमकता हुआ तेज टपक रहा था। उसकी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अमृत की वर्षा हो रही थी। उस दिव्य पुरुष को दामिनी ने देखकर बहुत ही ज़्यादा सुख और शांति महसूस हो रही थी। वह उस दिव्य पुरुष को देखते ही समझ गई कि यह आया हुआ को मेहमान सिद्ध महात्मा है। फिर दामिनी के मन में अतिथि सत्कार की भावना तेज हो गई। वह उस महात्मा को सम्मान अपने घर में ले आई। जब दामिनी ने उसे अपने घर पर फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा की जमीन में गड़ सी गई। उस तरफ वह संत पुरुष दामिनी की ओर एक टकटकी से देख रहा था। अपने घर में जो कुछ भी बचा खुचा था वह दामिनी ने अतिथि सेवा में समर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को उसी तरह देख रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा था। जब काफ़ी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, पुत्री, मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत सकुचाते हुए मृदुल वाणी से बोली, महाराज, मेरी धृष्टता को माफ़ करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित है कि संकट कि इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले आपने शुभचिंतक को कोई कैसे भूल सकता है। भला वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफ़ी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती? तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो बोल ही काफ़ी होते हैं। दामिनी भी अपने आप पर संयम नहीं रख पाई और बिलखते बिलखते हुए रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी।
सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहिए के समान है, जिनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया। महाराज, सर्व सुखों से भरपूर था। मेरे घर में कण कण में खुशियों का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उस विचार की आधारशिला पर टिकी थी। हमारी गृहस्थी रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश वंदना होती थी। लेकिन अचानक ना जाने किसकी नज़र लग गई। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी सांस छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर हालत हो गई है। दामिनी की दुख भरी दास्तान व करुण दुख को सुनकर साधु महात्मा का हृदय हाहाकार हो उठा। वह द्रवित स्वर में बोले कि पुत्री, कर्म का लिखा हुआ तो सबको अपने जीवन काल में भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे दुखों व कष्टों का भी पूर्व जन्म के कर्मों से रिश्ता है। लेकिन तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। दुख को भोगने पर सुख की प्राप्ति होती है और समय एक जैसा नहीं चलता है। दुख को भोगने पर ही सुख की सच्ची अनुभूति हो सकती है। तो माँ लक्ष्मी के प्रति पूरी श्रद्धा भाव और विश्वास लगातार बनाए रखो। माँ लक्ष्मी जी सबका उद्धार करने वाली हैं और प्यार छलकता सागर हैं। अपने प्रिय भक्तों पर हमेशा अनुकृपा करने वाली होती हैं। तुम तो अपने आस्था व श्रद्धा भाव के साथ माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास आखिर में अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक समझदार व ज्ञानवती संस्कारी औरत थी। वह धर्म कर्म में विशेष विश्वास व आस्था रखने वाली थी। माँ वैभवलक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। महाराज, यदु इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई मुश्किलें दूर हो सकती हैं तो इस व्रत को मैं जरूर करूंगी। आप कृपा करके मुझे इस व्रत को कैसे किया जाता है, किस दिन से शुरू किया जाता है और इस व्रत की पूरी विधि मुझे बताइए। साधु महात्मा दामिनी की श्रद्धा भाव एवं भक्ति भाव को देखकर खुश होकर बोले, पुत्री, पूरे संसार का कल्याण करने वाले माँ वैभवलक्ष्मी के व्रत की विधि में जन कल्याणार्थ तुम्हें बता रहा हूँ, जो कि तुम अपने मन को एक जगह पर स्थित करके ध्यानपूर्वक सुनो। माँ वैभवलक्ष्मी व्रत को हर एक शुक्रवार को कर सकते हैं। सबसे पहले व्रत को करने वाले व्रती को अपने मन में ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी इच्छा के अनुसार व्रत करने का संकल्प करना होता है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से यह व्रत करना चाहिए। अपनी इच्छा पूर्ति तक वह अपने मन में किए संकल्प के आधार पर व्रत को पूरा करना चाहिए। माता वैभवलक्ष्मी को मन ही मन में प्रणाम करने के बाद व्रत को करना चाहिए। व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर अपनी दैनिक चर्या को पूरा करते हुए स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़ों को पहनना चाहिए। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने बिछावन पर बैठना चाहिए। फिर एक लकड़ी का बाचोट लेकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत या चावल की एक ढेरी को बनाकर उस पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उस तांबे के कलश पर एक छोटी कटोरी लेकर उस कलश के ऊपर रखकर ढक देना चाहिए। उस कटोरी में कोई भी चांदी या स्वर्ण का आभूषण या रुपयों का सिक्का रखना चाहिए। यदि चांदी या सोने की वस्तुएं नहीं होने पर कोई भी धातु या रुपये के सिक्के को रख देना चाहिए। माँ वैभवलक्ष्मी जी की कोई भी एक सभी स्वरूपों वाली तस्वीर या फोटो को उस बाचोट पर या दीवार पर चिपकाना चाहिए। गाय के शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती या धूप बत्ती को प्रज्वलित करते हुए मन ही मन में अपनी पूर्ण श्रद्धा भाव व विश्वास रखते हुए माँ वैभवलक्ष्मी का मन में जाप करते रहना चाहिए। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्यारा मंत्र माना जाता है। उसे विस्थापित करके नमन करते हुए सभी वस्तुओं पर जल को छिड़क कर उसके बाद सभी जगहों पर हल्दी कुमकुम का तिलक करके फिर सभी जगह पर चावल व फूल को अर्पण करना चाहिए एवं कलश देव की भी पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में कोई भी 5 तरह के ऋतु फल कोई भी मिठाई को प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। यदि कोई मिठाई या फल नहीं मिलने पर घर की वस्तुओं के रूप में गुड़ या शक्कर को भी प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद अपने विश्वास और भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 14 बार जय माँ लक्ष्मी जी की जय हो प्रेम भाव से बोलना चाहिए। मन में अपनी मुराद को माता के सामने रखना चाहिए और माता से सच्चे मन से अरदास करनी चाहिए। उसके बाद प्रसाद को सबको वितरित करके खुद ग्रहण करना चाहिए। दिन में केवल एक बार ही सात्विक भोजन करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। पूजा में रखे हुए घने या रुपयों को लाल कपड़े में लपेटकर अपने सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए। यह सभी वस्तुएं आगे आने वाले शुक्रवारों की पूजा में काम आएगी। कलश से भरा जल तुलसी के पौधे को अर्पण कर देना चाहिए एवं चावल को पक्षियों को आहार स्वरूप में डाल देना चाहिए। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों को जल्दी ही फल की प्राप्ति होती है। साधु महाराज के मुखारविंद से यह वृत्तांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। अब मैं आपको वैभवलक्ष्मी जी की व्रत की उद्यापन विधि बताने जा रही हूँ। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ तो उद्यापन की विधि भी बता दें महाराज। इसके बाद
तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य पुत्री कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार हो, प्रायः 11 या 21, व्रत करने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभवलक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की तरह ही इस दिन भी पूजन व व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन प्रसाद के लिए खीर जरूरी बनानी चाहिए। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करना चाहिए। उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें, फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभवलक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन में नमन करते हुए कहें, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभवलक्ष्मी व्रत विधि विधानुसार पूर्ण की हो तो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली माँ वैभवलक्ष्मी, आपकी महिमा अपार है। अपने हर भक्त की विपत्तियां हर कर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभवलक्ष्मी जी का व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उससे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभवलक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन में माँ वैभवलक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उसने पहली रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी नहीं सकी। माँ वैभवलक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठा और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्णाभूषण रखने की बात आई तो वो धर्म संकट पे पड़ गई। सारे घने पति के दुर्वचनों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहिता स्त्री थी जो सो मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था नहीं। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवा कर रखी थी और पति की निगाहों से उन्हें बचा कर रखी थी। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी, कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली से बची खुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला पति अपेक्षाकृत शांत एवं संयत रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभवलक्ष्मी का चमत्कार समझ और मन ही मन में उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभवलक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच की परिवर्तन हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका कामकाज भी जमने लगा था। घर में यदु किसी चीज़ की बहुतायत नहीं थी। यह सब माँ वैभवलक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दिया। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद वितरित की। माँ वैभवलक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ, आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूँगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभवलक्ष्मी जी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूँगी। बोलो वैभवलक्ष्मी माँ की जय। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।